राम राम दोस्तों। एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है, मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गीता और पुराणों में साफ कहा गया है, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यही जन्म और पुनर्जन्म की सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष यानी परम शांति को प्राप्त न कर ले। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी पुनर्जन्म की बात मानी, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। उनके अनुसार आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज़ नहीं है, लेकिन कर्म यानी हमारे अच्छे और बुरे काम जो जरूर अगले जन्म को तय करते हैं, इसे ही बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का चक्र कहा जाता है। जैन धर्म। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में तो आत्मा को बेहद सूक्ष्म और शाश्वत माना गया है। यह भी मान्यता है कि हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में जन्म लेती है और जब तक सभी कर्म खत्म नहीं हो जाते, आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म। दोस्तों, इस्लाम में आत्मा के पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। यहाँ माना जाता है कि इंसान की आत्मा मरने के बाद बरखच नाम की अवस्था में जाती है और क़यामत के दिन जब अल्लाह का न्याय होगा, तब हर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा। उस हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना गया। यहाँ विश्वास है कि मरने के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और अंतिम न्याय के दिन यानी जजमेंट डे हर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलेगा। सिख धर्म। सिख धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और पुनर्जन्म की बात भी मानी गई है, लेकिन यहाँ भी अंतिम लक्ष्य वही है, परमात्मा से मिलना। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जब तक इंसान अपने अहंकार और बुरे कर्मों को नहीं छोड़ता, आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हर धर्म का नज़रिया थोड़ा अलग है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, आत्मा का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि कर्म से है। और शायद असली बात यही है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सच्चाई और भलाई से जिएंगे, चाहे पुनर्जन्म हो या अंतिम न्याय, हमारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। तो आइए इस जीवन को ऐसे जिएं कि आने वाले हर जीवन में या फिर अंतिम क्षण में हमें अफसोस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राम राम।